हमारे पास आता है यहाँ पे ये जो क्लॉटिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम प्रैक्टिकल्स करेंगे फिजिकल, तो उसमें भी पता चल जाएगा हमें, ठीक है। सो इस यहाँ पे हमारे पास ब्लड की कंप्लीट होती है। आगे मैं आपको CVS का बताती हूँ। जो आगे चैप्टर हमारे पास आता है हार्ट फिजियोलॉजी का, इसमें से हमारे पास आता है 5 MCQs होते हैं और एक SCQ होता है। तो कुल मिला के हमारे पास 11 मार्क्स का पेपर आता है। जो 9 चैप्टर है, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट UQs या SCQs हैं, उसमें कार्डिक मसल है, सिंसीशियम और उसकी सिग्निफिकेंस ये इंपॉर्टेंट है। फेसिस ऑफ कार्डिक एक्शन पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिक साइकिल और उसके ग्राफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेशर चेंजेस पूछ सकते हैं एट्रिया में। और हमारे पास फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म होता है, उसकी इंपॉर्टेंस ये पूछते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ कैल्शियम आयंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो इसमें से हमारे पास MCQs बन सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि ये लाइक एक ग्राफ है, इसमें से पूछेंगे कि इस स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में, थर्ड और फोर्थ की, इस तरीके से, ठीक है। ये फेसेस पूछते होते हैं। और नेक्स्ट ये वाला जो है ग्राफ, ये बहुत जो कार्डिक साइकिल वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता होता है, ठीक है। और प्रेशर चेंजेस जो है, ये हमारे पास पूछ सकते हैं। AC और V वेव्स होती हैं, उनके बारे में पूछते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमारे पास पूछ सकते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, स्टॉक वॉल्यूम आउटपुट, डायस्टोलिक वॉल्यूम और इजेक्शन फ्रैक्शन, उनकी वैल्यूज याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और हमारे पास आगे पूछते हैं इंसीरियम को पूछते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये सारी चीज़ें जो है पूछ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कैल्शियम, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब आगे मैं आपको चैप्टर 10 का बताती हूँ। जो चैप्टर 10 है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक्शन पोटेंशियल जो है वो पूछते हैं और इसका कंपैरिजन साइनस और वेंट्रिकुलर पोटेंशियल के दरमियान पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें से कंडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंटरनल पाथवे होती है और एक टॉपिक पेस मेकर है, ठीक है। और इसके अलावा जो MCQs बनते हैं ना, वो ये बन सकते हैं। इस यहाँ पे पैराग्राफ है, उसमें से MCQ आ सकते हैं। ये वाला जो स्टोक्स एडम सिंड्रोम है, ये पूछते हैं। ये MCQs और वाइवा, ये हमेशा ही पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे पूछ लेते होते हैं कि 4 मिली पर सेकंड जो है, ये होती है वेलोसिटी पर किंजी फाइबर्स की। और इसके अलावा जो टोटल हमने बताना होता है कितने सेकंड्स का होता है, 0.21 और 0.22 होता है, ये वाला हमने बताना होता है, ठीक है। ओके, आगे जो चैप्टर 11 है, इसमें से जो है ECG ग्राफ, करेक्टर्स ऑफ ECG लेड्स और हमारे पास पूछते हैं चेस्ट लेड पूछते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये पूछा जाता है इंथोवियन ट्राइंगल, इसके रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको ये चैप्टर 12 का बताती हूँ। चैप्टर 12 जो है, ये ऐसा इतना हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसमें से हमें पता होना चाहिए कि कौन से एंगल पे हमारा जो हार्ट है वो प्रेजेंट हुआ होता है। और करंट ऑफ इंजरी जो है, लेफ़्ट एक्सिस और राइट एक्सिस डेविएशन, इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। इसमें से MCQ आ सकता है, ठीक है। जो चैप्टर 13 है गाइटन का, इसमें से हमारे पास जो पूछे जाने वाली चीज़ है वो कार्डिक रिथमियास पूछते हैं, ठीक है। उनकी क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। और कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, ये पूछते हैं SCQ में, ठीक है। या हार्ट ब्लॉक पूछ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके ग्राफ्स और बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा स्टोक्स एडम सिंड्रोम, ये पीछे चैप्टर में बताया था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं। और पल्स डेफिसिट, ये इसका पता होना चाहिए। प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन और कंपेंसेटरी पल्स, ठीक है। और पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, ये SCQ बनता है इस चैप्टर में से। और हमारे पास ये पूछते हैं डिसीज़ेस के जो ग्राफ्स हैं, ये अगर देख लें तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है सर्कुलेशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो चैप्टर 14 है, इसमें हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया और ब्लड फ्लो का पूछते हैं, उसकी वेलोसिटी का, पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल,
ये पूछते हैं, और रेनॉल्ड्स नंबर का पूछते हैं। और इसमें से चैप्टर 14 में से जो MCQ आ सकता है वो ये पूछ सकते हैं कि जो टोटल जो ब्लड है सर्कुलेशन में कितना होता है वो 5 लीटर होता है, ठीक है। अब आगे चैप्टर 15 है, तो इसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ TPR ये हमें पता होना चाहिए। कॉर्टिकॉफ साउंड्स होती हैं, मसल पम्प और वेरिकोज वेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें SCQs में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 16 है। इसमें से SCQ एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो वो हमारे पास पूछ सकते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस के बारे में, ठीक है। अब आगे मैं आपको चैप्टर 17 का बताती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर 17 आता है, इसमें से हमारे पास स्पेशल मैकेनिज्म पूछ सकते हैं एक्यूट ब्लड फ्लो का, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो वैसोडायलेटर होता है, एंडोथेलिन जो है वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। और चैप्टर 18 जो है इसमें वैसो वेगल सिनकोप और बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो आता होता है, और हमारे पास होता है ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, और क्रिस इसमें एक रिस्पॉन्स होता है, और क्रिशिंग्स रिएक्शन होता है। चैप्टर 18 में से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास चैप्टर 19 आता है, इसमें से ज़्यादातर फ्लोशीट्स करनी होती हैं, और गोल्ड पार्ट जो है हाइपरटेंशन, ये SCQ आ सकता है। और हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन है, इस चैप्टर में से ये पूछा जाता है, ठीक है। और जो चैप्टर 20 है, इसमें से पैथोलॉजिकल कॉजेज होते हैं हाई लो कार्डियक आउटपुट के, ठीक है। और हमारे पास ये पूछ सकते हैं मेजरमेंट ऑफ जो है कार्डिक आउटपुट की, और रेगुलेशन कार्डिक आउटपुट ये कैसे पूछते हैं। जो रेगुलेशन वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs भी बन सकते हैं। जो चैप्टर 21 है, ये जो है इसमें से डिसीज़ होती हैं चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और हमारे पास आगे चैप्टर 22 आता है कार्डिक फेलियर वाला, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस चैप्टर में से मैं आपको बताती हूँ क्या करना होता है। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 22 है, इसमें से SCQs आते हैं सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। तो इसमें एज सच ये सॉल्व हो जाते हैं। जो चैप्टर 23 और 24 है, इसमें क्या करना है, इसमें कॉजेज़ ऑफ शॉक, जो स्टेजेस होती हैं शॉक की, और हमारे पास डिफरेंस होता है न्यूरोजेनिक और सेप्टिक शॉक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास एनाफिलैक्टिक और हिस्टामिन शॉक, इसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। और जो सर्कुलेटरी शॉक है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको टेस्ट में या प्रॉफ में कहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इनके यही पॉइंट्स है, लेकिन जो है अगर आप गाइडेंस से करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें से MCQs जो है वो बहुत मतलब एक प्रोफेशनल वे में आएंगे, तो इसमें ज़्यादातर वैल्यूज से नहीं मतलब पूछी जाती, लेकिन जो बेसिक होती हैं ना, बेसिक्स, वो पूछते हैं इसमें से। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो यू मे आस्क। सो यहाँ पे मैंने आपको सर्कुलेशन का सारा बता दिया, ब्लड का भी बता दिया, और बाकी जो हमारे पास हार्ट फिजियोलॉजी थी और सर्कुलेशन, इसका मैंने बता दिया। सो होपफुली यू विल बी अंडरस्टूड। अगर कोई भी क्यूरी है, यू मे आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।